हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने ईश्वर तुल्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और श्री अनिरुद्धाचार्य जी जैसे संतों के बारे में बिना सोचे समझे, बिना कुछ विचारे कई अपशब्द कह डाले। अब मुझे यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है और कौन सही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जिसने भी यह गलती की है उनका आखिर क्या हर्ष होगा। यहाँ गलती शब्द तो बहुत छोटा है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो गलती नहीं है बल्कि एक महापाप है। क्योंकि गलती तो छोटी मोटी होती है जो हम सभी से कभी न कभी हो ही जाती है और जिसके लिए ईश्वर हमें क्षमा भी कर देते हैं। पर इन्होंने जो किया है वो तो महापाप है जिसे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते। आप सभी ने वीडियोस में सुना होगा कि कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके लिए ईश्वर हमें क्षमा नहीं करते। तो उसमें यही बताया जाता है कि संत अवज्ञा यानी संतों का अपमान और भक्त अवज्ञा यानी भक्तों का अपमान हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाप ऐसे हैं जिसके लिए ईश्वर हमें कभी भी क्षमा नहीं करते। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज तो एक सच्चे संत हैं ही, साथ में श्री राधे रानी के इतने प्रिय भक्त हैं कि जिनकी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी वे केवल राधे कृष्णा की कृपा और प्रेम पर ही जीवित हैं। तो अगर ऐसे ईश्वर तुल्य संत का कोई अपमान करेगा तो आप सोच ही सकते हैं कि इनके साथ कितना बुरा होगा। आज लगभग पूरे भारतवर्ष के लोगों से भी इन लोगों के लिए कटु वचन ही निकल रहे हैं। न कि भारत बल्कि विदेशों में रहने वाले कई लोग जो श्री प्रेमानंद जी को मानते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, वो भी इन लोगों के लिए अपशब्द ही कह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के कई मुस्लिम भाई जो कि श्री प्रेमानंद जी को सुनते हैं, वो भी इनको नसीहत दे रहे हैं। तो इतनी सारी नेगेटिविटी अगर इन लोगों पर एक साथ जाएगी तो इनका क्या होगा, ये सोच भी नहीं सकते। हाल ही में एक मूवी चल रही है महाअवतार नरसिम्हा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म में क्या बताया गया है? इसमें यही तो है कि हिरण्यकश्यप ने भगवान को नहीं बल्कि भगवान के भक्त को सताया। यदि अगर वो भगवान के साथ कुछ गलत भी व्यवहार करता तो फिर भी भगवान एक बार सह जाते, पर उसने भगवान के भक्त को दुख दिए जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुए और इतने क्रोध में आए कि हिरण्यकश्यप को जिंदा अपने नखों से छीलने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो इस फिल्म से हमें ये सीखना चाहिए कि एक सच्चे भक्त का अपमान हमें कभी भी किसी हाल में नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे कई लोग ऐसे भी भक्त होते हैं जो दिखने में तो साधारण होते हैं, उन्हें देखने पर बिल्कुल पता नहीं लगता कि वो भगवान के भक्त हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनका भगवान से सीधा कांटेक्ट होता है, चाहे वो कोई साधारण संसारी मनुष्य ही क्यों ना हो। अगर उनकी आत्मा शुद्ध है, उनके आचरण विचार शुद्ध हैं और सच्चे हृदय से मन ही मन ईश्वर का नाम जाप करते हैं, तो वे भी किसी संत से कम नहीं होते। तो ऐसे लोगों का अपमान भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उनका अपमान होता है तो वो मुंह से तो कुछ नहीं कहते, परंतु अगर पीड़ा की वजह से ईश्वर के आगे उनका एक भी आंसू निकल जाता है तो फिर पक्का समझिए कि उस पीड़ा देने वाले को ईश्वर ऐसी सज़ा देते हैं कि वो ना जी सकता है और ना ही मर सकता है। ऐसी हालत उसकी ईश्वर कर देते हैं। इसलिए हमेशा जो किसी के लिए बोलें वो सोच समझकर बोलें और ईश्वर से डरें, क्योंकि ईश्वर के भक्तों से पंगा लेना कोई खेल नहीं है।
इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने ईश्वर के भक्तों को सताया है, उनका बहुत ही बुरा हर्ष हुआ है। और अगर इन लोगों को, जिन्होंने भी संतों का अपमान किया है, उनको अगर ईश्वर के प्रकोप से बचना है तो केवल एक ही रास्ता है कि इन्हें श्री प्रेमानंद जी महाराज और श्री अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना चाहिए। हो सकता है कि वे उदार होकर इन्हें क्षमा कर दें और भगवान से भी इन्हें माफ़ करने की याचना कर दें, क्योंकि संत तो होते ही क्षमाशील हैं। वो जल्दी ही सारी बातें भूलकर अपना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मेरे अंदर चल रही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो और सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।